गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम लोग ने कल पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे थे कि एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं। फाइन। अब हम लोग यहाँ पे उसी के आगे केस पढ़ने वाले हैं। हम लोग को बहुत सारा केस पढ़ना है और अभी हम लोग मुश्किल से 8-9 केस पढ़ेंगे। उस केस में हम लोग ये जानेंगे कि अगर जो ड्राइंग्स है, वो जो ड्राइंग्स हो रहा है आपका, आप कभी ड्राइंग्स स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, आप कभी ड्राइंग्स मिडिल में निकाल रहे हैं, आप कभी ड्राइंग्स लास्ट में निकाल रहे हैं, मतलब एंड में निकाल रहे हैं। देखिए, ड्राइंग्स स्टार्टिंग में निकालने का मतलब, मिडिल में निकालने का मतलब, एंड में निकालने का मतलब आप सभी को कल बताया गया था। आज फिर मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए, आप ड्राइंग्स करते हैं, अपने बिजनेस से कुछ ना कुछ आप निकालते हैं, पर्सनल यूज के लिए आप ड्राइंग्स करते हैं। तो जो ड्राइंग्स करते हैं आप, वो ड्राइंग्स कब कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होता है। क्लियर है? तो अब जो ड्राइंग्स है, वो ड्राइंग्स हम लोग 3 केस ले सकते हैं कि हाँ, आप 3 केस की तरह निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल, हम लोगों ने मंथ के स्टार्टिंग में निकाल लिया, तो अगर आप 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं तो उसको कहेंगे बिगनिंग ऑफ द मंथ। क्या बोलेंगे? बिगनिंग ऑफ द मंथ, कि आप 1 तारीख को निकाल रहे हैं। अगर हम 15 अप्रैल तक निकाल रहे हैं तो उसको कहेंगे मिडिल ऑफ द मंथ, कि आप मिडिल मतलब बीच में निकाल रहे हैं। और एक है लास्ट 30 या 31st। ठीक है? तो अगर 31 अप्रैल को अगर आप निकाल रहे हैं तो उसको ये माना जाएगा एंड ऑफ द मंथ। क्लियर है? तो ड्राइंग्स हम कब कब कर सकते हैं? बिगनिंग, मिडिल, एंड। क्लियर है? फाइन। तो आइए, यहाँ पे आप लोग को केस दिख रहा होगा, हम लोग निकालने वाले हैं एवरेज पीरियड। ठीक है? एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो क्या लिखा? व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि कल हम लोगों ने एक, इससे पहले फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला ये कहता है कि, देखिए, फॉर्मूला तो हम अभी आपको बताएंगे। फॉर्मूले से पहले क्या हो सकता है, क्यों हम ये फॉर्मूले से, क्यों हम एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं, ये सभी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? देखिए, जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं वो केस क्या है, वो केस को समझते हैं। हम लोग को ये समझना है कि हम लोग ड्राइंग्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अप्रैल के महीने में हमने निकाला। ठीक है? अप्रैल के बाद मई में निकाला, जून में निकाला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब कि हम लोग हर एक महीने में निकाल रहे हैं क्या? ड्राइंग्स। तो पहला केस हमको समझ में आया कि हम लोगों ने हर एक महीने में जब ड्राइंग्स निकालेंगे तब क्या लिखेंगे कि कितने महीने का हम निकाले हैं। तो पहला देखिए, मतलब अप्रैल से लेके पूरा 31 मार्च तक 12 महीना हुआ, यानी हम लगातार 12 महीने तक निकाले। अब एक महीने में क्वेश्चन ये होता है कि बिगनिंग में निकाले, मिडिल में निकाले, या आप एंड में निकाले। ये क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट इज द क्वेश्चन? बिगनिंग में निकाल रहे हैं आप, मिडिल में निकाल रहे हैं, या एंड में निकाल रहे हैं? क्लियर है? बिगनिंग, मिडिल, एंड। अब यहाँ पे, तो वहां पे आपको देख लीजिए, ये 3 तो समझ में आ रहा है कि हर महीने निकालना है, पहला चीज। दूसरा कि बिगनिंग हो सकता है, मिडिल हो सकता है, एंड हो सकता है, कि आप एक महीने में इस तीनों में से कभी निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। सब कुछ लिख दिया इसमें। लिख दिया क्या? कि एवरी मंथ, हर एक मंथ, मतलब एवरी मंथ मतलब हर एक मंथ निकाल रहे हैं। बिगनिंग मतलब 1 तारीख को निकाल रहे हैं। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड मतलब ड्राइंग्स हम कर रहे हैं। तो जब हम ड्राइंग्स हर एक मंथ में बिगिनिंग में निकालेंगे, मतलब स्टार्टिंग में निकालेंगे, तो उस केस में हम एवरेज पीरियड क्या लेंगे। एवरेज पीरियड कहाँ काम आता है वो भी आपको जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो समझाया जाएगा। ये जो अभी एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको बताया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है? आपको कल एक फॉर्मूला लिखाया गया था। अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर आप देख लीजिए, फिर इसको आकर देखिए आप। फाइन। तो आपको एक फॉर्मूला दिया गया था। वो फॉर्मूला क्या था एवरेज पीरियड निकालने का? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला ये था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब आपको हम ये बता दे रहे हैं कि इसके केस में जब आप हर एक महीने में निकालेंगे तो उस समय हम लोग एवरेज पीरियड क्या लेंगे। एवरेज पीरियड लेने का फॉर्मूला ये है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब देखिए क्या है लिखा है, टाइम लेफ्ट।
कितना समय बचा आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब आप पहला ड्राइंग्स निकाले तो कितना समय बचा। ठीक है, आइए इसको समझने के लिए हम लोग एक पूरे 12 महीने का मंथ पूरा तैयार करते हैं। ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब ध्यान समझिएगा, इस एक महीने में क्या क्या हो सकता है, बिगनिंग, मिडिल और एंड, यही हो सकता है। अब ये लास्ट के महीने में भी क्या होगा, बिगनिंग, मिडिल, एंड। और आपको हम बता दूं कि हर एक महीने में होगा बिगनिंग, मिडिल, एंड, हर एक महीने में। पर फॉर्मूला क्या कह रहा है, कह रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट ड्राइंग यहाँ इसका लीजिए और सबसे लास्ट का लीजिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सबसे लास्ट का लीजिए। पहला चीज समझ में आया। और कह रहा है ये निकाल लेंगे तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो मान लीजिए कि हम बिगिनिंग में निकाले, ठीक है, पहले के मंथ में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग किए बिगनिंग में। क्यों बिगनिंग ले रहे हैं, क्योंकि बिगनिंग केस है यहाँ पे। तो फर्स्ट मंथ में हम बिगनिंग का केस लिए तो कितना समय बचा, तो पूरा ये 1 महीना और 11 महीना, कितना बचा, 12 महीना। तो हम लिखेंगे 12 महीना प्लस, और इसके बाद लास्ट में आएंगे तो जब हम बिगनिंग में निकालेंगे, बिगनिंग में तो कितना महीना बचा, बोलिए 1 मंथ, तो +1 डिवाइड बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा 6.5। तो उस हिसाब से आप कह रहे हैं सर ये तो और आसान है, एकदम आसान है सर। क्यों, कह रहा व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड, सर लास्ट में निकाल लीजिए, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। और फॉर्मूला तो उसका भी वही होगा, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला यही सब सेम लगता है। कह रहा है कि एंड में, तो हम अगर महीने के एंड में निकालेंगे तो हमारा पूरा 11 महीना बचेगा, तो 11 महीना प्लस, और लास्ट में आके और एंड में निकालेंगे तो एक भी महीना नहीं बचेगा। लास्ट के मंथ में आके एकदम लास्ट में निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो। तो 11 + 0 डिवाइड बाई 2 मतलब 5.5। इस केस का एवरेज पीरियड आ रहा है 5.5। नाउ we will study third point, that is when drawings are made in the middle। ये केस है सर कि मिडिल, जब आप मिडिल में निकाल रहे हैं और एट एनी टाइम ड्यूरिंग दी मंथ, कह रहा है कि एक महीने के बीच, एक महीने में आप कभी भी निकाल रहे हैं, वो कब निकाल रहे हैं ये पता नहीं है, ठीक है, या आप ड्राइंग्स कर रहे हैं मिडिल में, हर एक महीने के मिडिल में निकाल रहे हैं, मतलब 15 तारीख तक आप निकाल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एवरेज पीरियड क्या होगा आपको हम बता दें कि जब आप स्टार्टिंग के बीच में निकालेंगे तो ये 0.5 और पूरा 11 महीना बचेगा, तो 11 महीना ये अब 0.5, तो कितना बचा आपके पास 11.5। अब प्लस लास्ट में जाके जब आप बीच में निकालेंगे तो इधर भी 0.5 बचेगा, तो जब 0.5 मतलब 0.5 ऐसे लिख दीजिए, डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 2, दोनों को ऐड करिए कितना हुआ 12 डिवाइड बाई 2, मतलब इसका होगा 6 मंथ, मतलब यही 6 मंथ है। ठीक है, कि आप इसका एवरेज पीरियड क्या लेंगे, 6 मंथ लेंगे। क्लियर है, फाइन। ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एक बार आप लोग देख लीजिए, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है जहां नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इतना कर लीजिए 1 2 3, और इसके बाद अगर कोई आगे इलस्ट्रेशन दिया है तो वो आप करिएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करते हैं कि ए है, वो ड्रॉ किया 2000 रुपीज फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए है 2000 रुपया निकालता है, ए 2000 रुपया निकालता है हर एक महीने में, तो उसका कैसे आप निकालेंगे, पहले देखिए उसका निकालने का तरीका क्या निकाल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक पार्टनर है उसका नाम है ए, ठीक है, वो 2000 रुपया महीना निकालता है, हर एक महीने निकालता है, स्टार्टिंग में निकालता है। कहां से निकालता है, स्टार्टिंग में, इस मंथ के स्टार्टिंग में, इस मंथ के स्टार्टिंग में, इस मंथ के स्टार्टिंग में, निकालते निकालते एकदम लास्ट तक गया, 12 महीने तक निकाला। तो देखिए 12 महीने तक निकाला अगर, तो 12 इंटू 2000 पहले आप कर लीजिएगा, मतलब सब मिला के टोटल टोटल ड्रॉइंग्स 24,000 किया। इसके बाद आपको हम बता दें इसमें कुछ परसेंटेज भी देना होना चाहिए। इसमें परसेंटेज दिया 15%, तो आप 15/100 कर देंगे। ठीक है, और इनटू इनटू करेंगे, एवरेज पीरियड हम कितना निकाले थे 6.5, इस केस का एवरेज पीरियड कितना है 6.5 अपॉन क्या कर देंगे 12। ठीक है, और देखिए क्या
निकलेगा 12 से 12 टू ज़ा 24 डबल जीरो डबल जीरो, ये कट गया आपका। फाइन। अब आप ये पूरा कैलकुलेट करके निकाल लीजिए कितना होगा। 3 टू 30 और एक जीरो ये और इनटू ये 6.5, इसको आप मल्टीप्लाई करके तुरंत निकाल लीजिए। फाइन, जल्दी से इसको करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। $1950 आएगा इसका। आप निकाल के देखिए, अगर 1950 आ रहा है तो समझ जाइए आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग क्या अब थोड़ा सा यही एग्जांपल लेके आगे करते हैं। मान लेते हैं कि 2,000 रुपया निकाला जा रहा है पूरे 12 महीने तक, तो कितना हो जाएगा 24,000 रुपया। पर ये जो ड्राइंग्स कर रहे हैं हम मिडिल में कर रहे हैं, मतलब हर एक मंथ के बीच में कर रहे हैं। बीच में ये कौन सा, सॉरी ये एंड वाला केस है, तो हम लास्ट में कर रहे हैं। कौन सा कब कर रहे हैं, लास्ट में। तो जब कभी भी लिख देगा व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर एक महीना आप ड्राइंग्स कर रहे हैं पर एंड में निकाल रहे, इट मींस आप लास्ट में निकाल रहे हैं। तो उस समय एवरेज पीरियड आप 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पूरा टोटल कितना निकाले 24,000। इसमें परसेंटेज कितना दिया हुआ था हम लोग का 15% है, तो 15 अपॉन 100 कर दीजिए इनटू, और ये एवरेज पीरियड कितना निकला 5.5, तो 5.5 अपॉन 12 कर लिए, डबल जीरो ये हो गया। और ये 12 टू ज़ा 24, अब आपका क्या हो जाएगा 15 टू ज़ा 30 और एक जीरो ये, और ये भी बच रहा है क्या, अभी 15 बच रहा है इसमें 15। अब अच्छा 15 टू ज़ा 30 ये हो चुका है। आपका क्या करना है 5.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा। आंसर निकाल के देखिए और बताइए कितना आ सकता है आपका। 1650 अगर आपका आंसर आता है तो सही है, निकाल कर देखिए। फाइन, अगर वही केस हम मिडिल में ले ले तो दिस इज सो इजी। आपको ये लेना है हर एक मंथ के बीच में आप निकाल रहे हैं, 2-2 हजार निकालेंगे 12 महीने तक तो 24,000 होगा। 24,000 इंटू 15% निकालना है तो 15/100 इंटू 6 मंथ का निकालना है तो 6/12। 6 1 6, 6 2 12, डबल जीरो ये 2 से कट करेंगे तो 12 होगा। तो 15 इंटू 12 और जीरो, आप इतना सभी चीज कर लीजिए और बताइए कितना आ रहा है। इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। 1800 अगर आया तो आंसर आपका सही है, निकाल लीजिए। अगर 1800 आया तो आंसर आपका सही है। डू फास्ट इन योर कॉपी, डू फास्ट इन योर कॉपी। इसके बाद 1 2 3 केस हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 5 6। आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं, आप लोग सीरियस इतना मत हो जाइए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और क्लास करते रहिए। सेफ रहना भी बहुत जरूरी है। डू फास्ट गाइस, डू फास्ट। चलिए आप लोग इसको तो पॉज करके कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके जल्दी से कॉपी में कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सभी चीजें आपको तो समझ में आई होगी। इन सभी चीजों में थोड़ा थोड़ा कुछ हम लोग चेंज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि when drawings of equal amount are made in the beginning of each quarter, अब हम लोग each quarter ले लेते हैं, ठीक है। when drawings are made in the beginning of each quarter ले ले रहे हैं, ये सब जगह से एवरी मंथ गायब, एक नया केस तैयार हो रहा है। when drawings are made in the middle, हाँ मिडिल ऑफ यहां से चेंज हो जाएगा। क्लियर है गाइस, वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू केस एंड the name of the case is when drawings of equal amount, when drawings are equal amount, मतलब वही when drawings are made in the beginning of, है ना। तो when drawings are of equal amount are made in beginning of each quarter, तो beginning of each quarter लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, each quarter। देखिए यहां पे ईच क्वार्टर हुआ, ईच क्वार्टर लिख दे रहे हैं। ईच क्वार्टर हम लोग करेंगे, ईच क्वार्टर वाला केस हम लोग समझेंगे क्या लिखा हुआ है। फाइन,
हाँ, तो ये आप लोग तो कर लिए होंगे, हम लोग तुरंत इसको क्या करते हैं, हटा देते। देखिए क्या है, आप सभी को बता दें, यहीं पे बहुत मेन समझना है। देखिए फॉर्मूला तो सेम ही है, सभी का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जो भी चीजें की हुई है वो तो की हुई है, उसको छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। व्हाट इज द मेन की कह रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आप सभी को हम बता दें कि जब क्वार्टर की बात करेंगे तो क्वार्टर का मतलब होता है 4 होता है, ठीक है। किसी भी चीज को आप 4 टुकड़े में डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक क्वार्टर में कितने मंथ आएंगे, 3 मंथ आएंगे। तो देखिए हमारा हुआ एक क्वार्टर, ये हुआ 2 क्वार्टर, ये हुआ 3 क्वार्टर, और उसको ले लिए हम 4 क्वार्टर। चीजें समझ में आ रहा है। ये आपका हुआ एक क्वार्टर, ये आपका हुआ 2 क्वार्टर, ये आपका हुआ 3 क्वार्टर, और ये आपका कितना हुआ, 4 क्वार्टर। अब देखिए इसमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 1 2 3, तो 3 3 6 3 3 12। मतलब कि हम लोग ने 4 क्वार्टर में 12 मंथ को कवर अप कर लिया है। फाइन। अब देखिए क्या है इसके आगे, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि केस क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कह रहा है कि हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में निकालेंगे, हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वार्टर में आप क्या कह रहे हैं, बिगनिंग में निकालेंगे। इसको तो पहले हम लोग एकदम हटा दें। हर एक क्वार्टर के जब आप बिगनिंग में निकालेंगे तो इस केस में क्या होगा वो हम लोग समझने जा रहे हैं। 1 मिनट रुकिए आप लोग। हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में, हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में हम लोग सीखेंगे। क्लियर है। चलिए आप सभी को हम दिखा दें यहाँ पे अगेन एक बार। ये केस कह रहा है कि हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में, तो इसको हम लोग पहला लेंगे। तो क्या हो गया, इसके बाद कितना समय बचा सर, तो 3 3 6 3 9 10 11 12 महीना बच रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, 12 प्लस। अब आ जाइए लास्ट, लास्ट में आएंगे। आप कह रहे सर क्यों लास्ट में आ गए, क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हमने लास्ट ड्राइंग इसमें किया था, और इसमें कब किए थे, कहाँ किए थे, लास्ट ड्राइंग में हम लोग बिगनिंग में किए थे। बिगनिंग मतलब ये महीने में, और इसके भी बिगनिंग मतलब 1 तारीख को। आप ध्यान समझिए, लिखा है कि बिगनिंग, इसलिए हम लोग बिगनिंग में करेंगे, और फॉर्मूले में लिखा है कि लास्ट, इसलिए लास्ट में आ गए हैं। पहले क्या लिखा था, फर्स्ट, तो फर्स्ट में थे, लास्ट लिखा है तो हम लोग लास्ट में आ गए। और बिगनिंग यहाँ पे लिखा है इसलिए बिगनिंग में है, तो बिगनिंग के बिगनिंग में हम लोग ध्यान देते हैं। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो 12 निकाले ऐसे, और 3 महीना और, तो 12 और 3 15, 15 डिवाइड बाई 2 मतलब 7.5। ये आपका आएगा एवरेज पीरियड। क्या है ये आपका एवरेज पीरियड। क्लियर है। इसके बाद मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसी क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे लिखा एंड। जब आप पहले क्वार्टर में फर्स्ट ड्राइंग्स आप किए, तो इसका एंड लिखा है, मतलब ये लास्ट के लास्ट में निकाले, तो कितना महीना बचा, बोलिए 9 मंथ, 9 प्लस, और फिर लास्ट में आ जाइए, और लास्ट के लास्ट में निकालेंगे तो 0, तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 क्या लिखेंगे आप, 0.5। क्लियर है। ये मेड इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर लिख दे रहे हैं, एवरी क्वार्टर। अब इस केस में कह रहा है, मिडिल वाले केस में कह रहा है कि अगर आप बीच में निकालेंगे, तो देखिए, तो बीच में निकालने का मतलब ये बीच का और 20 ले रहे हैं, तो ये 1.5 और ये 9, तो 9 मंथ इधर, 10 और 10.5, तो आप क्या लिखेंगे इधर 10.5 प्लस, और इसके बीच में निकालेंगे तो ये पूरा 1 महीना और आधा महीना कितना हुआ, 1.5 मंथ। तो 10 1 11 और 12 मतलब 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 आएगा। इसका इसका एवरेज पीरियड कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से। अगर आप लोग कहेंगे सर इस पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, तो देख लेता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि नहीं। फाइन, इसमें दिए हुए हैं। आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप हैं और आप निकाल रहे हैं 8,000 रुपया। 8,000 कैसे निकाल रहे हैं, ईच क्वार्टर में, मतलब
कि इस क्वार्टर में आप 8,000 निकाल, इसमें भी 8,000, इसमें भी 8,000, इसमें 8,000। बट केस क्या है, केस है कि स्टार्टिंग में आप निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग में मतलब बिगनिंग। तो आप इस क्वार्टर के बिगनिंग में निकाले, इस मंथ में और पहले तारीख को, इसमें भी निकाले, इसमें भी निकाले और इसमें भी निकाले फर्स्ट मंथ में पहले तारीख को। फॉर्मूला कहता है इसको लेंगे और लास्ट वाले को लेंगे, फर्स्ट वाले को लेंगे और लास्ट वाले को लेंगे, इसी दोनों को लेकर हम एवरेज पीरियड निकाल देंगे जो कि 7.5 दिया हुआ है। फाइन। तो आप 8,000 रुपया निकाल, कितनी बार 8,000 निकाले, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000 इंटू 4 करना होगा आपको। क्या करना होगा, 8,000 इंटू 4। जब आप 8,000 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 32,000। फाइन। अब इस 32,000 हिसाब होगा। आपको बता दें, आप मान लीजिए कि 10% निकालना है आपको, तो 10 इंटू एवरेज पीरियड कितना था 7.5 अपॉन 12। इसको निकाल कर देखिए, सॉल्व करके कितना आया है। 2,000 रुपया अगर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ये आपका आंसर सही है। सेम केस इसमें अप्लाई कर देते हैं कि 8,000 रुपया हम 4 क्वार्टर पे निकाले तो कितना हो गया आपका 32,000, और 10% निकालना है तो 10 डिवाइड बाई 100 इंटू, और इसका केस एंड वाले का केस क्या कहता है 4.5, तो 4.5 डिवाइड बाई 12, इसको आप कर लीजिए। और अगर इसका आंसर 1200 आ रहा है, कितना 1200, तो समझ जाइएगा आंसर क्या आपका सही है। डू फास्ट इन कॉपी। इफ यू टॉक अबाउट दिस सिक्स, देखिए इसमें क्या लिखा है, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, पहला 1 2 3 केस हो गया, 4 5 6 हो गया। क्लियर है, फाइन। अब इसमें भी बात की जाए कि 8,000 है, ये 8,000 लिख लिया हम लोग, इनटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 32,000 रुपया। तो 32,000 का कितना निकालना था 10%, और अगर मिडिल क्वार्टर होगा क्या होगा 6 होगा, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, डबल जीरो, ये डबल जीरो कट गया, कितना देखिए तो 3200 डिवाइड बाई 2 मतलब 1600। अगर आपका 1600 आएगा तो आंसर ठीक है। फाइन गाइस। तो डू फास्ट इन कॉपी, डू फास्ट इन योर कॉपी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप लोग आगे क्या करिए कि जितना भी इसके नीचे इलस्ट्रेशन दिया है, जितना भी केस आपको समझाया गया है, इसके नीचे ऊपर जितना भी इलस्ट्रेशन दिया है वो आप अभी का अभी सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको देखिए, समझिए। क्लियर है। इलस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आप पीछे जाइए प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल जाके आप उसको करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये समझ लीजिए कि बहुत आसान है, मतलब मुश्किल से 30 सेकेंड के अंदर आंसर आता है। कितना निकाला गया आप वो लिख लीजिए, कितने महीने तक निकाले, 12 महीना मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए कितना अमाउंट आप निकाले हो, कितना परसेंटेज चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लीजिए, इनटू एवरेज पीरियड लिख लीजिए, बात खत्म। बिगनिंग का केस है तो वो अपना जो भी एवरेज पीरियड आता है वो लिख लीजिए। क्लियर है, फाइन। तो आप सभी लोग जितना ज्यादा इलस्ट्रेशन है इस केस से रिलेटेड आप उसको करके एकदम खत्म करिए। और बात की जाए कि सर इसके आगे और कितना केस बचा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दिखा रहा है 7 है, 8 है, और 7 हो गया, 8 हो गया, बस 8 ही है। सब मिलाकर ये 8 और 9 सब मिलाकर आपका अभी 3 केस और अभी बाकी है। तो पहले आप इतना कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे इसके बाद 3 केस हम लोग करेंगे। इसी के साथ गाइस हम लोग क्लास को आज इतना ही रखते हैं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ क्लासेस आपका इतना ही रहेगा आज के लिए, इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कि आपको न्यू वीडियो मिल सके, और कमेंट करना ना भूलिए, कि कमेंट कर दीजिए कि क्लास लगा कैसा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।